हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म ना कर दें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइंस है वो इनकम्प्लीट है। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो पार्ट एंड पार्सल है साइंस सब्जेक्ट का। तो जब तक उनको परफॉर्म ना किया जाए तो थ्योरी जो है वो सिर्फ मतलब हम कह सकते हैं कि वो यूज़लेस है। तो आज हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें हम पहले एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तब हमें जाके पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, थ्योरी पर मत जाएं, पहले एक्टिविटी परफॉर्म कर दें, फिर उसको थ्योरी को वेरीफाई करें। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी 1.9 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, 3 आयरन नेल्स लेने हैं आपने, उनको क्लीन करना है किसके साथ, सैंड पेपर के साथ, यानी रब करके, जैसे रबिंग करते हैं आप। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन पे मार्क कर देना है ए और बी, और हर एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। उसके बाद 2 आयरन नेल्स जो हैं थ्रेड के साथ क्या करने हैं आपने, बांध देने हैं और उनको इमर्स कर देना है आपने केयरफुली कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, इनको डुबो दिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी इसके लिए हमने यूज़ की, और लगभग 20 मिनट के लिए इन दोनों को डुबो दो। ठीक है, डिप करना, डुबोना। अब एक आयरन नेल 3 लिए ना आपने, अब एक को आप साइड पे रखिए क्योंकि आपने कंपैरिजन करना है उसके साथ जो बाहर पड़ा हुआ है, क्या, नेल। 20 मिनट के बाद, लगभग 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आयरन नेल्स को निकाल देना है, इन दोनों को निकाल देना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। अच्छा, अब आपने कंपेयर करनी है इंटेंसिटी ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस की टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, जैसे ए और बी में बताई है फिगर 1.8 बी, ये देखिए दिखाई दे रही है ना, ए और बी की। ये टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी, ये टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कलर आयरन नेल्स का जो आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था और उसके साथ जो बाहर पड़ा था, दोनों का कंपैरिजन करना है अपने। यहाँ से देखिए, ये देखिए, एक बाहर पड़ा था, एक उसके अंदर था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर कैसे हो गया उसका, और जो ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड कैसे हो गया। फेड का मतलब होता है जैसे फेंट हो जाना, मतलब कि डिसअपेयर हो जाना स्लोली। ये देखिए यहाँ पे एक साइड ये ब्राउन कलर हो गया इसका नेल का, आयरन नेल का, और एक साइड जो कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड हो गया। कारण क्या है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कारण यही है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। और केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ है, आयरन था, आयरन के नेल डाले थे, और ये किस में था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में था। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हुआ क्या कि जब हमने आयरन नेल डाले तो आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया इस कॉपर को, यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट। ठीक है, इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया दूसरे एलिमेंट जिसका नाम कॉपर है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया, धक्का मार दिया, भाई तू चला जा साइड पे, मैं बन जाऊंगा आयरन सल्फेट। यानी कि पहले तो कॉपर सल्फेट था तो आयरन ने इसको निकाल दिया, अब आयरन जो है वो खुद इसके साथ चिपक गया और बन गया आयरन सल्फेट। ठीक है, और भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। देखिए जिंक की, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ, मतलब कि इसने बॉन्डिंग कर ली तो बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेड ने क्या किया, कॉपर को कर दिया सेपरेट और ये बन गया लेड क्लोराइड। समझ आई।
यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जिंक और लेड जो हैं ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट हैं अगर हम कंपेयर करें कॉपर के साथ। इन्होंने क्या किया, दोनों ने कॉपर को ही डिस्प्लेस कर दिया इसके कंपाउंड से। चलिए, ये तो थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये थी सिंगल, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं। देखिए, एक्टिविटी 1.10 में हम परफॉर्म करेंगे क्या, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। क्या, 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में आपने। ये यहाँ पे देखिए इस फिगर में बताया भी गया है सोडियम सल्फेट, तो इन्होंने बात की है सोडियम सल्फेट। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है। ये देखिए ये, उसके बाद मिक्स कर रहे हैं। देखिए मिक्स कर रहे हैं ना दोनों को। अब देखिए ऑब्जर्व क्या किया आपने। अब ऑब्जर्व करोगे कि एक वाइट सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल है पानी में वो दिखाई देगा, ठीक है। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाइट सब्सटेंस है इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन जिसमें जो प्रोड्यूस करे प्रेसिपिटेट उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे सपोज, अब देखिए नीचे एक एग्जांपल भी दी है। देखिए सोडियम सल्फेट किसके साथ कंबाइन करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ। जब भी रिएक्ट करेगा तो हमें देगा क्या? ये देगा हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे। अब ये इसको कॉज क्या है पूछ रहे हैं। देखिए वाइट प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट का वो बना, रिएक्शन हुई SO4 2 माइनस की और Ba2 प्लस की। तो दूसरा जो हम बात करें, जो अदर प्रोडक्ट फॉर्म किया वो था सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन के अंदर ही रहा। अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक्सचेंज हो आयंस का किसके बीच में? रिएक्टेंट्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से सुन लो, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक्सचेंज हो आयंस का। आयंस क्या होते हैं? कैटायंस और एनायंस, ठीक है। तो उनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अभी हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए, अब यहाँ पे आते ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है एक, यानी कि आपको हीट करना है चाइना डिश को। देख रहे हो चाइना डिश? ये होती है चाइना डिश, चाइना से मंगवाई है चाइना डिश। इसमें आपने लेना 1 ग्राम कॉपर पाउडर। अब देखिए कॉपर पाउडर दिखाई दे रहा है ना बीच में, ये देखिए ये कॉपर पाउडर। जब आपने गर्म किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए जो सरफेस है कॉपर पाउडर का, ठीक है, सरफेस जो है कॉपर पाउडर का वो किसके साथ कोट हो जाएगा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। यानी कि ऑक्सीजन है एयर में तो नेचुरल है कि वो उसके ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ वो क्या कोट हो जाएगा उसका। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ब्लैक सब्सटेंस कैसे बन गया ये? क्योंकि ऑक्सीजन जो थी वो ऐड की कॉपर के साथ और कॉपर ऑक्साइड बन गया। मैंने क्या कहा कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, तो इस तरीके से ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया कॉपर के साथ तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। समझ आई? यानी कि ऑक्सीडेशन है ये कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। अब हम बात करें, ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे रिएक्शन को। कॉपर और ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, हमने हीट किया इसको, ये अबव एरो जो हीट दिखाई दे रहा है तो हमें मिल गया कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए, अगर हाइड्रोजन गैस को पास ओवर किया जाए हीटेड मटेरियल यानी कि CuO पर से, तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस पे वो टर्न हो जाएगी ब्राउन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी होती है और कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए कॉपर ऑक्साइड और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ की इन्होंने, ठीक है, और हीट करके क्या मिल गया हमें? फिर से कॉपर, ठीक है, और वाटर। समझ आई? अगर कोई भी सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन रिएक्शन के टाइम तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइज्ड। फिर से सुनना,
अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है, यानी कि प्लस प्लस क्या गेन करता है, ऑक्सीजन गेन करता है, रिएक्शन जब होती है तो उसको बोला जाता है, उसी सब्सटेंस को बोला जाता है कि ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है रिएक्शन के टाइम, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो देखिए रिएक्शन 1.29 उसमें क्या हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड जो था वो लूज कर रहा था, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, लूज ऑक्सीजन, और वो रिड्यूस हो रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसको हम ऑक्सीडाइज बोलेंगे, जो लूज करेगा उसको हम रिड्यूस्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन 1.29 में कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन और रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी में देखा आपने, ये देखिए ये वाली एक्टिविटी, यानी कि फिर से मैं पढ़ाता हूँ। इस रिएक्शन में 1.29 में कॉपर ऑक्साइड जो है ये लूज कर रहा है, क्या लूज कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखिए ये लूज कर गया ना, तो यहाँ पर अकेला हो गया, और ये ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन, और ये रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, समझ आई, क्योंकि इसने गेन कर लिया ऑक्सीजन, तो और वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो गया जबकि दूसरा रिड्यूस हो गया रिएक्शन के टाइम। तो ऐसी रिएक्शन जो हैं इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आई, सिंपल भाषा में रिडॉक्स, एक का गेन करना ऑक्सीजन को और दूसरे का लूज करना। जो गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस करेगा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिडॉक्स रिएक्शन इकट्ठी होती हैं। ये देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको समझ आ जाएगा, इसको अच्छी तरह देख लो। ठीक है, कॉपर ने क्या किया, कॉपर रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन चली गई किसके पास, हाइड्रोजन के पास, और ये देखिए इसने गेन कर ली तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल हैं रिडॉक्स की रिएक्शन की, जैसे ये देखिए जिंक ने क्या किया, जिंक ने यहाँ पे लूज़ किया और कॉपर ने कार्बन ने गेन कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए रिएक्शन 1.31 में कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हुआ CO में, और ZnO है वो रिड्यूस हो गया Zn में। तो इट मीन्स रिड्यूस हो गया वो Zn में, इट मीन्स कि उसने लूज़ किया ऑक्सीजन को। तो वैसे ही रिएक्शन 1.32 में ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या हुआ, इसमें HCl ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, Cl2 में, जबकि MnO2 जो है वो रिड्यूस हो गया MnCl2 में। तो यहाँ जो एग्जांपल दी है हम ये कह सकते हैं कि अगर सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन या लूज़ करता है हाइड्रोजन रिएक्शन के टाइम तो उसको ऑक्सीडाइज बोला जाता है। अगर सब्सटेंस लूज़ करता है ऑक्सीजन और गेन करता है हाइड्रोजन रिएक्शन के टाइम तो उसको क्या बोला जाता है कि वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है टॉपिक है करोजन का, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।